नीट परीक्षा, यूजीसी नेट, यूपी पुलिस भर्ती, आरओ, एआरओ, पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक बड़ी परीक्षाएं पेपर लीक, धांधली और विरोध प्रदर्शनों की वजह से सवालों के घेरे में रही। लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा और सरकार की परीक्षा प्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठे। ऐसे माहौल में अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी परीक्षा शुरू हो गई है। यहाँ प्रशासन का दावा है कि इस बार नकल और धांधली की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की ओर से आयोजित यूपी टीईटी की परीक्षा आज से शुरू हुई है। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह से ही अभ्यर्थियों की लंबी कतारें देखने को मिली, लेकिन इस बार सिर्फ भीड़ ही नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था भी चर्चा का विषय बनी रही। केंद्र के मुख्य द्वार पर पुलिस ने तलाशी ली। इसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, आइरिस स्कैन, फोटो वेरिफिकेशन, प्रवेश पत्र की स्कैनिंग और आईडी चेक करने के बाद ही अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर में एंट्री दी गई। प्रशासन ने परीक्षा के लिए कई सख्त नियम भी लागू किए हैं। किसी भी अभ्यर्थी को मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन्स, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, एटीएम कार्ड या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अथवा धातु से बनी वस्तु को परीक्षा केंद्र में लेकर जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र का गेट परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले ही बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को 90 मिनट पहले ही केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है। आंसर शीट में व्हाइटनर, ब्लेड या रबर का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। गलत तरीके से उत्तर पत्रक भरने पर उसकी जांच नहीं होगी और उसकी जिम्मेदारी खुद अभ्यर्थी की होगी। हर पाली में लगभग 19,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें प्रतिभाग करेंगे। 53 केंद्रों पर एग्ज़ाम हो रहा है और इसकी पूरी तैयारी हम लोगों ने सुनिश्चित कर ली है। हर केंद्र पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। प्रश्न पत्रों को ट्रेजरी से सुरक्षित केंद्रों तक ले जाना और फिर वापस उसको जमा कराना। इसके अलावा पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती केंद्रों पर भी और रूट पे भी की गई है। प्रॉपर फ्रिस्किंग और चेकिंग हो हर पार्टिसिपेंट्स की, कोई भी नकल केंद्रों पर न कर सके इसके लिए सीसीटीवी की व्यवस्था। जो वहाँ पे परीक्षा देने आए परीक्षार्थी उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था और बारिश का भी मौसम बन रहा है तो बारिश से बचाव के भी साधन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक करके उनको निर्देशित किया गया और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है। इसके अलावा बड़ी संख्या में बाहर से स्टूडेंट्स आएंगे तो रेलवे के अधिकारियों के साथ भी बैठक कर ली गई है। जो हमारे परिवहन निगम के अधिकारी हैं उनके साथ भी बैठक करके एक टीम बना दी गई है मजिस्ट्रेट और परिवहन विभाग के अधिकारियों की, जो लगातार भ्रमणशील रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट और जो हमारे डॉर्मेटरीज वगैरह में स्टूडेंट रहेंगे उनके साथ ही बैठक करके ये निर्देशित किया गया है कि कोई भी ओवर रेटिंग ना हो। रेस्टोरेंट इत्यादि को भी निर्देशित किया गया है कि कोई भी खान पान में दिक्कत ना हो किसी के। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी तेज़ कर दी गई है कि कोई भी अफवाह और गलत सूचना सोशल मीडिया पर ना फैलाए। तो हम लोग एकदम अलर्ट हैं। हर सारी तैयारियां हम पूरी कर ली गई हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से नकल विहीन और सुचितापूर्ण एग्जाम हम लोग करेंगे। परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को आखिरी आधे घंटे से पहले एग्जाम सेंटर छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि परीक्षा खत्म होने के बाद उम्मीदवार अपनी आंसर शीट की कॉपी और आंसर शीट अपने साथ लेकर जा सकेंगे। पेपर लीक की संभावना को खत्म करने के लिए चयन आयोग ने प्रश्न पत्रों के कई सेट तैयार किए हैं। परीक्षा में किस सेट का इस्तेमाल होगा, इसका फैसला परीक्षा शुरू होने से 5 घंटे पहले ही किया जाएगा। वहीं बायोमेट्रिक प्रोसेस को तेज रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक अभ्यर्थी की जांच सामान्यतः 1 मिनट के अंदर पूरी की जाए। वहीं बायोमेट्रिक प्रोसेस को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक अभ्यर्थी की जांच 1 मिनट के अंदर अंदर पूरी की जाए। अब देखना ये होगा कि जिन परीक्षाओं पर पिछले कुछ सालों में पेपर लीक और धांधली के आरोप लगे, उनके बाद यूपी टीईटी में लागू किए गए ये सख्त इंतजाम कितने कारगर साबित होते हैं। फिलहाल प्रशासन निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा का दावा कर रहा है, जबकि लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीद है कि इस बार उनकी मेहनत का फैसला सिर्फ और सिर्फ उनकी योग्यता करेगी। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स
वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।